और कैसे है सब। तो कल हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 25 पेज नंबर 326। आज हम लोग चालू करेंगे नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से व्हाट दे आर टेलिंग हियर, टू हाउसेज स्टैंड जस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोड ऑफ अवर विलेज। तो हम लोग का विलेज में रोड का दोनों साइड में दो घर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग का विलेज का दोनों साइड है, दोनों साइड में दो घर है। फर्स्ट हाउस जो है, अच्छा पहले दो हाउस को दिखा रहे हैं हम। ये मान लो हम लोग का फर्स्ट हाउस है और ये हम लोग का सेकेंड हाउस है। रफ डायग्राम बना रहे, कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं, रफ डायग्राम बना रहे। हम लोग का दोनों हाउस है। ये फर्स्ट हाउस, दिस इज आवर फर्स्ट हाउस एंड दिस इज द सेकेंड हाउस। दो तो हाउस है, फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बोला है, a ladder that stand against the wall of the first house is at a distance of 6 meters from the house and makes an angle of 30 degree with the horizontal line। तो ये ग्राउंड है, अर्थ है, ये बीच में रास्ता है, रोड है। जो रोड लोग बोला था कि दो रोड का दोनों धार में दो तरफ दो घर है। तो फर्स्ट हाउस के यहाँ हम एक लैडर लगा दिए, फर्स्ट हाउस के यहाँ एक लैडर लगा दिए। लैडर कितना मीटर दूर में लगा है फर्स्ट हाउस से, डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर डिस्टेंस में लगाए हैं। और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अर्थ, जो रास्ता है रोड जो है उससे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, बट इफ द लैडर स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकेंड हाउस कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। तो यही सेम लैडर, ये जो लैडर था, ये सेम लैडर को यहाँ से उठा के हम सेकेंड हाउस में रख दे रहे। सेकेंड हाउस का एकदम टॉप में रखे नहीं बोला, इसका भी टॉप में टच किए नहीं बोला, ये जस्ट हम डायग्राम बनाए। ये लैडर को हम यहाँ लेके, ये जस्ट रफ डायग्राम है, बस डायग्राम समझो। ये लैडर को, ये जो लैडर थे इसको यहाँ उठा के ग्राउंड सेम रखे, जहाँ पर फर्स्ट में रखे थे वहीं रखे, वहाँ से सेकेंड में भेज दिए। फिर क्या बोला है, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। रफ डायग्राम बना रहे, कोई मेजरमेंट से नहीं। फिर क्या बोला है, लेट अस फाइंड द, नंबर 1 में बोला है लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सो नंबर 1, अच्छा सो दिस इज, वी आर नेमिंग इट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो तुम लोग, ए बी सी डी, ए सी क्या है, लैडर है, सी भी लैडर है, ए सी भी लैडर, सी भी लैडर। बी सी क्या है, डिस्टेंस है, बी सी इज द डिस्टेंस फर्स्ट हाउस से सी तक, मतलब लैडर का जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ टच हो रहा है, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट हाउस and ED be the second house, ठीक है। तो AC को हम लोग ले, सॉरी AB को ले लिया फर्स्ट हाउस और ED को ले लिए सेकेंड हाउस। तो हम लोग को क्या निकालने दिया, नंबर 1 में वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर मतलब AC, ये वाला डायग्राम देखो, ए ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, सो हियर वी हैव टू फाइंड AC। अब हम लोग को बेस दिया हुआ है ना, बेस दिया हुआ है, निकालना क्या है, हाइपो, हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस और हाइपो किस में आता है, कॉस में आता है, कॉस थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, कल बोले थे वीडियो में, कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, AC।
तो कल हम बोले ही थे ये वाला सब फॉर्मूला, फर्स्ट वाला जो क्लास है 1 to 5 सम्स करा हुआ है उसको थोड़ा देख लेना दोबारा अगर प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है देख लेना। अब है क्या बोल रहे थे, हाँ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी, सॉरी वैल्यू ऑफ बी सी 6, वैल्यू ऑफ ए सी वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, हम लोग को ए सी निकालना है। सो ए सी इक्वल टू, ए सी यहाँ चल जाएगा 6 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई √3, तो ए सी इक्वल टू 6 इंटू 2/√3, तो ए सी इक्वल टू 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 2 6 होता है इंटू 2/√3, क्योंकि नीचे में √3 है ना, तो हम लोग को भी ऊपर में भी हम लोग को √3 लाना पड़ेगा, नीचे √3 को रख नहीं सकते, रैशनलाइज कर देना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है। ए सी इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 2/√3, ठीक है। तो 3 को क्या लिखे हम लोग √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर होता है 3, दैट मीन्स 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, तो √3 कैंसिल, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू 4√3, ए सी विल बी 4√3। दैट फर्स्ट हम लोग क्या बोला था, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हम लोग को लैडर का लेंथ निकालने दिया था जो कि ए सी था, ए सी आ गया 4√3, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, ये नंबर 1 था, नंबर 1 6 का 1, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लैडर इज, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 4, दैट 4√3 है, 4√3 मीटर। आया समझ में, एकदम आसान था, डायग्राम बनाओ, हम लोग को निकालने दिया था ए सी, निकाल दिए, तो ए सी कितना हो गया, इट इज 4√3। नाउ ए सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 4√3, क्यों ए सी और सी क्यों इक्वल हो गया, बिकॉज ए सी वही लैडर है जो लैडर को हम फर्स्ट हाउस में पहले रखे थे लीन करके, अब सेकेंड हाउस में रखे है ना, सेकेंड हाउस में लीन कर दिए, मतलब लैडर का मेजरमेंट तो सेम होगा, तो ए सी जितना है सी भी उतना ही पड़ेगा, द लेंथ ऑफ ए सी विल बी द लेंथ ऑफ सी, बिकॉज बोथ आर द सेम लैडर है वो, नो बोथ इज सेम लैडर। Second, we have to find out. Let us write by calculating distance of the foot of the ladder from the foot hole of the second house. तो सेकेंड हाउस का जो हाउस है वहां से लैडर कितना दूरी में है, सेकेंड हाउस कौन सा है, ईडी, ईडी से लैडर कितना दूर में रखे, मतलब सीडी निकालने दिया, तो ईडी से लैडर सीडी निकालने दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, ये मिटा दे रहे, ठीक है, ये तो समझ में नंबर 1 हो गया, इसके बाद हम लोग नंबर 2 करेंगे, तो आई एम रबिंग इट। हम लोग को निकालने क्या दिया है, निकालने दिया है CD, है ना, CD। तो सेकंड ट्रायंगल देखो, सेकंड ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनियस मालूम है, CD निकालने दिया मतलब बेस निकालने दिया, तो नंबर 2 इन ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE में हाइपोटेनियस दिया हुआ है, निकालना क्या है बेस, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, सेम कॉस में आता है ना, सो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपो, दैट मीन्स CD बाय CE, दैट विल बी वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री 1/2 इक्वल टू CD, वही निकालना है तो वैसे लिख दिए, CE कितना आया था 4√3, देयरफॉर CD इक्वल टू 4√3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे 2 रहेगा, 2 कैंसिल, CD इक्वल टू 2√3, तो वैल्यू ऑफ CD निकालने, नंबर 2 में क्या निकालने दिया था, लेट अस राइट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड हाउस, ये हम लोग को निकालने दिया था, तो 2√3, तो CD कितना आया
2√3, CD value of CD 2√3. Therefore the distance of the second house, the distance of the second house from the foot of the ladder, from the foot of the ladder is 2√3 मीटर। तो ये भी निकाल लिया नंबर 2, ये भी आसान था। हम लोग को सी मालूम था, जो कि हम लोग फर्स्ट में नंबर 1 में AC निकाल रहे, वही सही, दैट इज ओनली सी। एंड इन ट्रायंगल ECD वी नो वैल्यू ऑफ सी। हम लोग को सी का वैल्यू मालूम था, लेकिन CD नहीं मालूम था, जो कि निकालने दिया था। तो रिलेशन किसका हो रहा है? परपेंडिकुलर और सॉरी बेस और हाइपो का। तो बेस और हाइपो किस में आता है? कॉस में आता है, कॉस में आता है। वैल्यू डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए, ठीक है। नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है? नंबर 3 में बोला है लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। सो वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। हम लोग को निकालना है कि रोड का विड्थ कितना है, रोड कितना चौड़ा है, रोड कितना चौड़ा है हम लोग को निकालना है। यानी कि रोड क्या है? बी से लेके डी तक रोड है ना। हम क्या बोले थे? दो हाउस है, बीच में क्या है? रोड है। तो बी से लेके डी तक रोड है, ठीक है। तो नंबर 3, द विड्थ ऑफ द रोड, द विड्थ ऑफ द रोड इज क्या होगा? BC प्लस CD, है ना। BC प्लस CD, ये दोनों को अगर हम लोग ये करेंगे तो विड्थ ऑफ द रोड हम लोग को मिलेगा। वेट, कैमरा थोड़ा हिल गया, हाँ। तो BC प्लस CD, सो वैल्यू ऑफ BC 6 प्लस 2√3। CD का वैल्यू था, इसमें कॉमन ले लो 2, 2 3 या 6 प्लस √3 मीटर। तो देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रोड इज 2 × 3 प्लस √3 मीटर। 2 कॉमन ले लिया ना, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 या 6, 2 × √3 2√3। ये समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में हम लोग को क्या निकालने दिया? नंबर 4 में निकाल लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकेंड हाउस। तो बोल रहा है कितना हाइट में जो लैडर हम सेकेंड हाउस में लगाए थे ना, हाउस का कितना ऊपर में लगाए थे, कितना हाइट में लगाए थे, यानी कि ED निकालने दिया। वी हैव टू फाइंड ED, ये जो लैडर लगा हुआ है कितना ऊपर लगा हुआ है ना। तो नंबर 4 ED निकालना है। ED हम लोग देखो, तुम लोग साइन कॉस टेन में भी साइन कॉस टेन भी यूज़ कर सकते हो, या और यानी और तुम लोग और भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो। तो हम साइन कॉस टेन से कर दे रहे, पाइथागोरस थ्योरम भी अगर यूज़ करोगे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE टेन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। tan 60 डिग्री इक्वल टू tan का क्या होगा? देखो हम लोग को तो चाहिए परपेंडिकुलर ना, तो हम लोग को tan यूज़ करना ही पड़ेगा, या तो tan या तो साइन, क्योंकि tan में आता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, और साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग परपेंडिकुलर यूज़ करना ही पड़ेगा हम लोग को। कॉस यूज़ नहीं कर सकते, कॉस में परपेंडिकुलर है नहीं, कॉस में क्या है? बेस बाई हाइपो। तो कॉस तो यूज़ नहीं कर सकते, या तो साइन और tan, इधर साइन और tan, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ED बाई बेस, दैट मीन्स CD। तो वैल्यू ऑफ tan 60 विल बी √3 इक्वल टू ED बाई 2√3, ED बाई 2√3, दैट मीन्स ED इक्वल टू 2√3 इंटू √3। कैसे? 2√3 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2√3 इंटू √3, दैट मीन्स ED इक्वल टू √3 इंटू 2 6। देयरफॉर द हाइट at which the ladder is fixed on the second house is 6 मीटर। तो लैडर कितना मीटर ऊपर में लगा हुआ है सेकेंड हाउस का? 6 मीटर ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है ना।
ये था आंसर नंबर 6। ठीक है, सपोज समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर ये जगह में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, ज़रूर लिखना। ठीक है, अच्छा नाउ नंबर 7, अभी करेंगे नंबर 7। क्या बोला है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन पासिंग टू द फुट ऑफ द चिमनी इज 60 डिग्री। बुक हाथ में ले लेते, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। Angle of elevation of the top of the chimney from a point on the horizontal plane passing to the foot of the chimney is 60 डिग्री। तो यहाँ पर चिमनी है ऊपर में, तो फुट ऑफ द लाइन से सीधा जा रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से हम चिमनी का टॉप को देख रहे हैं। सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट से हम चिमनी का फुट को, ये पॉइंट से हम चिमनी का फुट को देख रहे हैं। हाँ, तो ये चिमनी का टॉप है, हम यहाँ फुट ऑफ द हिल से सीधा यहाँ से एक पॉइंट से हम चिमनी का टॉप को देख रहे थे। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनदर पॉइंट एट द सेम प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज 30 डिग्री। फिर यहाँ से और 24 मीटर दूर हम गए, और 24 मीटर दूर गए, और वहाँ से जब इसका टॉप, चिमनी का टॉप को देख रहे थे 24 मीटर दूर से, तब एंगल बन रहा था 30 डिग्री। क्लियर? लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी। हियर वी हैव टू एज्यूम √3 = 1.732। तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी। तो ए बी क्या हो गया? ए बी हो गया चिमनी, बी सी हो गया वो डिस्टेंस जो पहले हम बी सी जहाँ से हम देख रहे थे, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था 60 डिग्री। उसका बाद हम पॉइंट डी में चल गए जो कि सी से 24 मीटर का दूरी में था, और डी से जब ऊपर देख रहे तब हो जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो क्या सर आपको कैसे पता चला? डायग्राम तो ऐसे भी हो सकता था कि पहले हम 60 डिग्री यहाँ थे, फिर हम 24 मीटर, वहाँ तो नहीं बोला कि हम स्ट्रेट गए, इधर गए या इधर गए, आगे गए या पीछे गए, वो तो नहीं बोला। तो सर 30 डिग्री तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, आप क्यों नहीं किए? यहाँ 24 मीटर पीछे आ गए। इसका रीज़न ये है, देखो हम लोग जितना करीब आएंगे ना, ये हो गया सेंटर फुट, ये फुट है, फुट का जितना करीब आएगा ना, ये जो एंगल है वो बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फुट का जितना करीब आएंगे एंगल इंक्रीज होता है, और फुट से जितना दूर जाएंगे वो एंगल डिक्रीज होता है, थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को पता चला देखो ये 30 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि हम दूर जा रहे हैं, करीब नहीं आ रहा। अगर बोलते हैं 70 डिग्री या 80 डिग्री और 75 डिग्री ऐसे कुछ बोलते हैं 60 डिग्री का ऊपर, तब इधर करते। लेकिन ये तो बोल दिया 30 डिग्री, यानी कि एंगल घट रहा है, तो घट रहा है मतलब हम लोग दूर जा रहे हैं। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, सम्स पे काम मिलेगा बहुत सम्स में, क्योंकि नहीं बोलेगा हम लोग किधर जा रहे। तो हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी। तो लेट ए बी द चिमनी ऑफ x मीटर। हम लोग इसका हाइट को क्या पकड़ लिए? हम लोग इसका हाइट को x पकड़ लिए, x। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट हम लोग ए बी सी को सॉल्व करेंगे, ए बी सी वाला ट्राइंगल को। परपेंडिकुलर हम लोग को अभी हम लोग एक्स एज्यूम कर लिए, हम लोग निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट बी सी। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री वैल्यू कितना है? √3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी एक्स बाई बी सी।
सो बी सी इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री। तो बी सी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, या बी सी का वैल्यू है एक्स बाई रूट थ्री, एक्स बाई रूट थ्री, ये हम लोग निकाल लिए पहले, ठीक है ना। अब हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। ऐसा डायग्राम, ऐसा फिगर वाला डायग्राम बहुत है तुम लोग का एक्सरसाइज में 8 और 9 सब्स मिलेगा जो ऐसा डायग्राम का, और इस सेम तरीका से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्स एज्यूम कर लेना, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसको सॉल्व करना, देन बिग ट्रायंगल। ओके, सो इन ट्रायंगल अगेन in triangle ABD. Now we will see the triangle ABD. tan 30 degree equal to AB by BD, है ना। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BD क्या है, बेस है। तो वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री विल बी 1 बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स एक्स बाई बी डी। बी डी को देखो, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को मतलब बी सी प्लस सी डी, है ना। बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। तो एक्स बाई रूट थ्री प्लस 24, एक्स बाई रूट थ्री प्लस 24, ये हो गया बी डी का वैल्यू टोटल। नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई रूट थ्री प्लस 24 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एक्स, रूट थ्री इंटू एक्स, दैट मीन्स रूट थ्री एक्स। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बाई रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू 24। तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 और रूट थ्री, एलसीएम रूट थ्री। नाउ 1 इंटू हाउ मच, रूट थ्री। 1 का टेबल में कितना बार रूट थ्री आएगा, रूट थ्री, एंड दैट रूट थ्री इंटू रूट थ्री, दैट विल बी 3x माइनस रूट थ्री। कितना में रूट थ्री आता है, रूट थ्री का टेबल में रूट थ्री 1 जा रूट थ्री, दैट 1 इंटू एक्स, दैट विल बी x इक्वल टू 24। दैट मीन्स 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 24 रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया रूट थ्री 24 से। सो x इक्वल टू 24 रूट थ्री बाई टू, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, x इक्वल टू 12 रूट थ्री। हम लोग को निकालने क्या दिया था, हम लोग को निकालने दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। और रूट थ्री का वैल्यू कितना बोला था, 1.732 लेना है। दैट मीन्स x इक्वल टू 12 इंटू 1.732, 12 इंटू 1.732। तो 12 इंटू 1.732 हम लोग करेंगे, कितना आएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, कैरी 3, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 87, तो 8 कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 8 20, that means 20.784, and we have to round off, to nearest up to 3 decimal place, that is 3 decimal place is coming, that will be 20.784, x will be 20.784। सो x का वैल्यू आ गया, यही हम लोग का हाइट निकालने दिया। लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी, इज 20.784 मीटर। तो चिमनी का हाइट कितना है, 20.784 मीटर है, ठीक है। तो दोबारा बोल दे रहे, ए बी क्या था, चिमनी था। पहले सी वाला पॉइंट से हम देख रहे थे ए का टॉप, चिमनी का टॉप, जो कि 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था। फिर थोड़ा दूर गए, 24 मीटर दूर जाके डी पॉइंट से हम देख रहे थे टॉप, एंड इट इज़ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व किए, इसको x लेके, ये आ गया x बाई रूट थ्री। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल सॉल्व किए तो x का वैल्यू निकल गया।
नाउ सम्स नंबर 8 में क्या बोला देखो, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोस्ट becomes 3 meters smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 to 60 डिग्री। तो ये था शैडो। तो इस शैडो में पहले सॉरी ये था पोस्ट, लेंथ ऑफ ए शैडो, हाँ तो ये पोस्ट है, ये भी पोस्ट है ना। और शैडो क्या है, शैडो है ये डी तक, ये डी तक, बी डी क्या है, शैडो है। तो पहले सनरेज जब आ रहा था तब ये कितना हो रहा था 45 डिग्री, फिर सूरज थोड़ा नीचे का तरफ आया, ठीक है, सूरज थोड़ा ऊपर का तरफ गया सॉरी, तब शैडो थोड़ा छोटा हो गया, 3 मीटर छोटा हो गया, 3 मीटर नहीं, कितना मीटर बोला था, हाँ 3 मीटर स्मॉलर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ आ गया, 3 मीटर छोटा हो गया। और एंगल कितना बन गया हम लोग का 60 डिग्री। तो ये था पोस्ट, ये इसका शैडो, शैडो अच्छा ये थोड़ा ओके। तो ये था पोस्ट, ए बी पोस्ट, ए बी इज़ द पोस्ट, बी डी इज़ द शैडो, बी डी शैडो है। पहले था 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उसका बाद 3 मीटर शैडो छोटा हो गया, बी सी हो गया अभी शैडो, न्यू शैडो, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर भी देखो अंदर में बड़ा वाला डिग्री, बाहर में छोटा, जितना दूर जाओगे डिग्री छोटा होता रहता है, जितना सामने आओगे डिग्री बड़ा होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हियर आल्सो √3 = 1.732 वी हैव टू यूज। हम लोग हाइट ऑफ द पोस्ट, सेम सम्स क्वेश्चन तुमको थोड़ा घुमा के देगा, देखो उसमें भी ऐसे ही था डायग्राम, उसमें भी हाइट निकालने दिया था, हियर आल्सो दे हैव टोल्ड टू फाइंड द हाइट, सो सेम सम्स। लेट ए बी बी द पोस्ट ऑफ x मीटर हाइट। तो ए बी क्या है, पोस्ट है जिसका हाइट कितना है x मीटर, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या है x है, इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट बोले थे ना छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है ऐसा सम्स में। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाई बेस बी सी। सो वैल्यू ऑफ tan 60 विल बी √3 इक्वल टू ए बी x बाई बी सी, दैट मीन्स बी सी इक्वल टू x बाई √3। इसमें भी वही है कि बी सी का वैल्यू कितना है x बाई √3। क्लियर, बी सी का वैल्यू कितना है x बाई √3। अगेन अब बड़ा वाला ट्रायंगल में जा रहे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाई बेस दैट इज बी डी। सो वैल्यू ऑफ tan 45 विल बी 1 इक्वल टू ए बी दैट मीन्स x बाई बी डी। बी डी कितना होगा देखो, अभी हम किए थे पिछला सम में बी सी प्लस सी डी दैट इज x बाई √3 प्लस 3, x बाई √3 प्लस 3, तो x बाई √3 प्लस 3। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले सम में गए थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज x बाई √3 प्लस 3 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स हम एलसीएम ले रहे, √3 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, √3 1 जा √3, 1 इंटू x प्लस 1 इंटू √3 3 इंटू √3 3√3 इक्वल टू x, दैट इज x प्लस 3√3 इक्वल टू √3x, है ना। दैट इम्प्लाइज √3x माइनस x इक्वल टू 3√3। ठीक है, अब √3 का वैल्यू हमको पुट कर देना पड़ेगा, वी हैव टू पुट, और देखो सॉल्व नहीं होगा, √3x माइनस x सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, गलती से भी मत करना, बहुत स्टूडेंट करते हो, √3x माइनस x √2x वॉट एवर, नहीं होता है। √3x वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 दैट इज 1.732x माइनस x इक्वल टू 3 इंटू
1.732 वैल्यू पुट कर दिए रूट 3 का 1.732 दैट इज 1.732 माइनस x इक्वल टू 0.732 x। ये x का आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1.732 माइनस 1 0.732 इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 प्लस 2 5.1 नहीं 6 दैट मीन्स x इक्वल टू 5.196 बाई 0.732। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1000। क्यों 1000? क्योंकि पॉइंट का बाद 3 डिजिट था तो 1 का बाद 30। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1000 क्योंकि पॉइंट का बाद 3 डिजिट था। 1000 कैंसिल। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। We have to simplify it in simplest form. First cut it with table of 4. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और नहीं कट रहा है तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये वाला पार्ट हम रफ कर दे रहे हैं। दैट इज कमिंग x इक्वल टू 433 बाई 61। सो वी हैव टू डिवाइड 433 बाई 61। 61 7 जा 427 remainder 6.0 coming 1 0 we are taking again 1 0 now 61 9 ja 9 1 ja 9 9 6 ja 54 10 minus 9 1 and 51 0 61 8 ja 8 1 जा 8 8 6 जा 48 2 32। अच्छा वी हैव टू डू इट इन नंबर 8 ना 3 डेसिमल प्लेसेस। 1 मोर प्लेस वी हैव टू फाइंड राउंड ऑफ अगर हो जाएगा तो। ठीक है 320 5 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 दैट इज 15। सो आंसर विल बी x इक्वल टू 7.099 मीटर। अच्छा सो नॉट हेयर यू हैव टू राइट स्टेटमेंट आफ्टरवर्ड्स, तुमको बाद में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये बोला था 3 डेसिमल प्लेसेस, उसका बाद हम एक्स्ट्रा किए कि अगर राउंड ऑफ हो जाएगा 5 आ गया मतलब ये राउंड ऑफ होकर 9 हो जाएगा 8, ये 8 राउंड ऑफ हो जाएगा 9। सो व्हाट वी विल राइट देयरफॉर नंबर 8 ना व्हाट वी हैव टू राइट द हाइट ऑफ द पोस्ट। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोस्ट इज यू हैव टू राइट, ऐसा लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ द पोस्ट इज 7.099 मीटर। इतना आसान सम से सब, बस समझने से मतलब है। एक बार समझ जाओगे कोई भी सम्स कर लोगे। देखो ये भी वही मेथड से था, बस इसका लास्ट का पार्ट में सॉल्व थोड़ा ज़्यादा था, सिंपलेस्ट फॉर्म करके फिर डिवाइड करना पड़ा, वो थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है ना। नंबर 8 हो गया। अब हम लोग करेंगे नंबर 9। 5 सम्स एवरीडे हम बोले आप लोगों को हम देंगे। तो कल 1 2 3 4 5 हुआ था, आज 6 7 8 हो गया। अब करेंगे 9 और इसका बाद आज का लास्ट सम्स रहेगा 10। नंबर 9, व्हेन द टॉप ऑफ ए चिमनी ऑफ ए फैक्ट्री इज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए 3-storied बिल्डिंग ऑफ 9√3 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो एक बिल्डिंग है, 3-storied बिल्डिंग है, ये 3-storied बिल्डिंग है और यहाँ पर एक चिमनी है। ये डिस्टेंस है चिमनी और 3-storied बिल्डिंग का। तो जब हम लोग देख रहे हैं
बिल्डिंग का हाइट कितना बोल दिया, इट इज टोल्ड 9√3 मीटर, बिल्डिंग का हाइट है 9√3 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यहाँ से जब देख रहे हैं कैसे पता चला बिल्डिंग छोटा है, टावर, सॉरी ये बार बार नीचे हो जा रहा था, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अब बिल्डिंग छोटा है और जो चिमनी है वो बड़ा है, क्योंकि बिल्डिंग से बोला हम उसको देखेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हम लोग का, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एलिवेशन नीचे से ऊपर देखते तब होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जब देखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, इतना बोल दिया। फिर क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड द चिमनी इज 30 मीटर, फैक्ट्री एंड द बिल्डिंग, फैक्ट्री एंड चिमनी 30 मीटर का डिस्टेंस है, इन लोगों का बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है, ए बी सी डी ई। तो हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाइट ऑफ द चिमनी, हम लोग को हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। तो देखो ए बी 9√3 है, तो डी सी कितना होगा, वो भी 9√3 मीटर होगा, हाँ या ना। ए बी जो होगा, ये वाला जो लाइन है ग्राउंड, और ये वाला जो इससे एंगल बन रहा है इमेजिनरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग को हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, यानी कि हम लोग को ईसी निकालना है। तो ईसी में से डीसी तो मेरे को पता है, हम लोग को ईडी निकालना है। अच्छा, बी से लेके सी तक 30 है, तो ए से लेके डी भी 30 होगा। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड ईसी बी द फैक्ट्री, चिमनी फैक्ट्री का में है बोला फैक्ट्री, इन ट्रायंगल एडीई, एडीई वाला ट्रायंगल, ठीक है। एडीई वाला ट्रायंगल में देखो हम लोग को बेस मालूम है, ईडी निकालना है, परपेंडिकुलर मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू ईडी बाई एडी, वैल्यू ऑफ tan 30 विल बी 1/√3 इक्वल टू ईडी बाई 30। तो ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3, ईडी इक्वल टू 30/√3। अब बोले थे ना नीचे √3 नहीं रख सकते, तो ऊपर वाले को 3 का टेबल में ब्रेक करना पड़ेगा। 30 को 3 का टेबल में क्या लिख सकते, 3 × 10/√3, ठीक है। सो ईडी इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट वी कैन राइट, 3 √3 × √3 इंटू 10/√3, √3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर ईडी इक्वल टू 10√3, ईडी इज 10√3, दैट इज इट इज 10√3। तो ईडी मिल गया, डीसी हमको मालूम है, निकालने क्या दिया था, हाइट ऑफ द चिमनी, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू ईडी प्लस डीसी, ईडी का वैल्यू और डीसी का वैल्यू ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द चिमनी मिलेगा, दैट इज 10√3 प्लस 9√3, 10√3 और 9√3 प्लस करोगे कितना होगा, 19√3, बिकॉज कैसे करके √3 कॉमन ले लो, 10 + 9 दैट इज 19√3 मीटर, ठीक है। सम समझना है, क्या निकालने दिया था हम लोग को, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज 19√3 मीटर। बस इतना से सम्स था, डायग्राम बना लोगे सम्स खुद से बन जाएगा, डायग्राम ही मेन है। डायग्राम एकदम कोई स्केल से मेजरमेंट कुछ नहीं, रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सम्स, लास्ट सम्स नंबर 10, आज का लास्ट सम्स है, ओके। देखो क्या बोला है, द बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ 2 शिप्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस एट द बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ 2 शिप्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये लाइट हाउस है, यहाँ पर 2 शिप है, एक
यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ एक शिप है और एक तो शिप को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जगह में मान लो इसको ए बी सी डी, तो सी में एक तो शिप है और डी में एक तो शिप है। और जब लाइट हाउस को ऊपर से देख रहे हैं, इसका एंगल पहला वाला का 60 डिग्री और सेकंड 30 डिग्री, तो 60 तो बड़ा है अंदर का तरफ होगा, 30 छोटा है बाहर का तरफ होगा। फिर क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एट द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ द फर्स्ट शिप इज 150 मीटर। तो लाइट हाउस और फर्स्ट शिप का डिस्टेंस बोल दिया 150 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। लेट अस राइट हाउ फार विल द मास्ट ऑफ द अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस बी। तो हमको निकालने दिया सेकेंड वाला शिप है जो डी में है, उससे लाइट हाउस का डिस्टेंस कितने हैं, यानी कि बी डी निकालने दिया, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और निकालने दिया हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना है, ये चीज़। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट बोल देना पड़ेगा कौन सा लाइट हाउस हम लिए, लेट ए बी द लाइट हाउस कॉमा सी बी द फर्स्ट शिप एंड डी बी द सेकेंड शिप। ए बी क्या है, लाइट हाउस है, बी सी जो है फर्स्ट शिप है और डी जो है सेकेंड शिप है। तो पहले हम लोग बी डी डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें ये छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा पहले यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा, देखो बेस मालूम है छोटा ट्रायंगल का, हम लोग को परपेंडिकुलर मिल जाएगा, जो कि लाइट हाउस का हाइट कितना है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। So tan 60 degree is, tan 60 degree will be √3 equal to AB by 150। तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 150 √3। अब √3 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में अभी प्रोवाइड नहीं किया, हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ऐसे अगर चाहते हो 1.732 पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB कितना आ गया 150 √3। देयरफॉर द हाइट of the lighthouse, the height of the lighthouse is 150 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस हम लोग का निकल गया कितना, 150 √3 मीटर। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, बी डी। बोला है सेकेंड शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस, तो बड़ा वाला यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी वाला ट्रायंगल में देखो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू अभी हम लोग आया था 150 √3 बाई बी डी को हम ब्रेक नहीं किया, और क्यों, हमको तो बी डी निकालना है ना, क्या सेकेंड वाला शिप से इसका डिस्टेंस कितना है हम लोग लाइट हाउस का। देयरफॉर बी डी इक्वल टू 150 √3 इंटू √3। तो बी डी इक्वल टू 150 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 इंटू 150 450, दैट इज 450। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। दोबारा बोल रहे, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस इज 450 मीटर, ठीक है। तो सेकेंड शिप का जो डिस्टेंस है लाइट हाउस से वो है हम लोग का 450 मीटर का। क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ है नहीं, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन का हिसाब से डायग्राम, वी हैव टू मेक द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। What has been provided in the question we have to see and we have to find out the thing they have asked in the question. So today we have solved, आज हम लोग सॉल्व किए 6 से लेके 10 तक, कल सॉल्व किए थे 1 से लेके 5 तक, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, चैनल में है, फिर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है कि सर ऐसे करके समझाने से और अच्छा होगा, तो सजेशन में लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है।
यही बोलेंगे फिर से, पढ़ाई करो, दूसरा को हेल्प करो। अगर कोई स्टूडेंट को ये चाहिए तो शेयर कर दो। मेरा लिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए ना कुछ चाहिए। हम चाहते हैं तुम लोग का हेल्प। मेरे को, हम लाइक नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं चाह रहे। बस दूसरा को हेल्प करो। अगर कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो ट्यूशन नहीं ले पा रहा है, सबका एफर्ट, सब कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, फैमिली कंडीशन सबका सही नहीं है, हम चाहते हैं जितना दूर तक हम पहुंच जाएंगे उतना अच्छा। ठीक है, तो ये शेयर कर सकते हो, खुद भी दे सकते हो, अपना हेल्प हो पाएगा और दूसरे को भी हेल्प करने का। हमेशा कोशिश करना दूसरे को हेल्प करने का। अगर किसी को क्लास में सम्स नहीं आ रहा है, उसको कोशिश करो हेल्प कर देने का। अगर तुम हेल्प कर दोगे, उसका तो पहला बात हेल्प होगा ही, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, तुम वो चीज़ को एक बार फिर से मगअप कर लोगे, अच्छा से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो दूसरे को हेल्प ज़रूर करना, कोई भी, खाली मैथ्स नहीं, लाइफ का प्रोसेस में थ्रू आउट और हमेशा दूसरा को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट सम्स। कल फिर मिलते हैं सम्स नंबर 11 से 15 तक के लिए। तब तक यही सम्स तुम लोग प्रैक्टिस करो। आगे में फिर 11 to 15 आने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट को दूसरा कोई चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये चैप्टर प्रॉब्लम, ये चैप्टर का अगर आप करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, तो हम वो चैप्टर का रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।